नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं। वक्त खबर दमदार का और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां पर 61 गौवंशों की मौत का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। गायों की मौत का आरोपी है ताहिर, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। मोहम्मद ताहिर पर था 50,000 रुपए का इनाम। थाना आदमपुर में 61 गायों की मौत हुई थी। गौशाला में जहरीला चारा खाने की वजह से इन गायों की मौत हुई थी और जो खबर आई थी उसके मुताबिक ताहिर ही वो शख्स है जो चारे की सप्लाई करता था, तो इसे आरोपी बनाया गया और ताहिर की गिरफ्तारी हो गई है। 61 गायों की मौत हुई थी। शिवोम शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवोम, पूरी जानकारी दे, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई, कैसे पकड़ा गया? जी, पूरा मामला अमरोहा के थाना आदमपुर का है। ये गांव साकलपुर पड़ता है। यहाँ पर सरकारी गौशाला है। लगभग इसमें 61 गौवंश पशुओं की संदिग्ध रूप से मौत हुई थी, जिसमें डीएम और एसपी ने मौके पर जाकर देखा और ये चारा जो लिया गया था, मुख्य आरोपी जो ताहिर है, इसी से खरीदा गया था चारा। इसी चारे में जो पॉइजन पाया गया, जब इसकी रिपोर्ट आई उसके बाद इसमें लगभग 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। चारा काटने वाला, चारा डालने वाला और मुख्य जो आरोपी था मोहम्मद ताहिर, ये सहारनपुर का रहने वाला है और कुछ दिनों के लिए अमरोहा के बस गया था, जिसको लेकर ये पुलिस से फरार चल रहा था और पुलिस ने पहले इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया। अब इस पे कल शाम के वक्त 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था और पुलिस ने इसे आज मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाई है, ये कब से यहाँ पर चारे की सप्लाई करता था और ये चारा जहरीला कैसे हुआ? क्या ये कोई साजिश थी या कोई दुर्घटना? कुछ इस बारे में कोई डिटेल? जी, मैं आपको बता दूं, जब ये इसने पहली बार ही गौशाला को चारा दिया था, जो इसको लेकर पूरा सबकी इसकी जो भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा साजिश है, जो इस तोड़ के पीछे इसका राज है। धन्यवाद शिव। लेकिन इस वक्त जो बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है, ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पहली बार ही इस गौशाला में चारे की सप्लाई की थी और उसके सप्लाई किए हुए चारे को खाने के बाद 100 गायों की तबीयत बिगड़ गई, 61 गायों की जान चली गई, जिसके बाद तहलका मच गया। जांच पड़ताल हुई और अब ताहिर की भी गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की तलाश चल रही है। शहर शहर तलाश चल रही है। पुलिस कर रही है तलाश। यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी पुलिस गालीबाज श्रीकांत की तलाशी कर रही है, छापेमारी कर रही है। यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ समेत कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। साथ ही उत्तराखंड में भी श्रीकांत त्यागी की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। आज सुबह नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिला। त्यागी के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। साथ ही पुलिस ने आज त्यागी के समर्थकों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन सभी को जेल भेज दिया गया। हम आपको श्रीकांत त्यागी से जुड़ी 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पूरी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि आज कहां और किस किस तरह का एक्शन हुआ है। तो गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर बड़ा एक्शन हुआ है। नोएडा अथॉरिटी ने ओमेक्स सोसाइटी के अंदर श्रीकांत त्यागी के घर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और प्रशासन की कार्रवाई की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी। भारी सुरक्षा के बीच अथॉरिटी की टीम ने बुलडोजर लेकर टीम पहुंची और कार्रवाई की है। हथौड़ा चला है, जमकर हथौड़ा चला है और इसके अलावा बुलडोजर के जरिए भी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। करीब 3 दिनों से फरार चल रहा है श्रीकांत त्यागी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कई जगहों पर बताया यह जा रहा है कि 40 टीम छापेमारी कर रही है। कई शहरों में ताबड़तोड़ छापे जारी हैं। अब भी लखनऊ से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक नोएडा पुलिस श्रीकांत त्यागी की तलाश में है। श्रीकांत पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल कि अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो कब तक गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
और अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है। 5 तारीख को वीडियो वायरल हुआ था जिसमें श्रीकांत त्यागी बदसलूकी कर रहा था। तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। श्रीकांत त्यागी को सूरजपुर कोर्ट से झटका लगा है। वहां पर जमानत की अर्जी, सरेंडर की अर्जी वो दाखिल करने के लिए उसके वकील गए थे, लेकिन सरेंडर की अर्जी पर 10 अगस्त की तारीख मिली है। श्रीकांत पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार, क्योंकि आज तो सरेंडर की इजाजत मिली नहीं, कल मुहर्रम है और तब तक गिरफ्तारी हो सकती है। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अदालत के परिसर के आमने सामने सोसाइटी घर के सामने पुलिस की टीम लगी है। श्रीकांत के घर पर जीएसटी टीम की भी दबिश हुई है। जीएसटी ने वो सभी कागजात खंगाले हैं जो इसके कारोबार से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर तो चला ही है, साथ ही इसके कई और इलाके में दुकानें हैं, उसकी भी अब जांच पड़ताल चल रही है। लखनऊ में श्रीकांत के संभावित ठिकानों पर दबिश, वहां पर भी दबिश दी जा रही है। लखनऊ में श्रीकांत के संभावित और साथ ही उत्तराखंड में भी श्रीकांत त्यागी की तलाश, हरिद्वार और ऋषिकेश 2 जगहों पर उसका लोकेशन पाया गया था, जिसके बाद यूपी पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम वहां भी पहुंची। हरिद्वार और ऋषिकेश और मुनि की रेती में भी दबिश हुई है और अब भी ये एक्शन चल रहा है। हरिद्वार के एक सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड भी हुआ था वहां पर, और उसके बाद यूपी पुलिस की टीम वहां पर भी पहुंची, कई टीमें लगी हुई हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आरोप क्या क्या है, श्रीकांत पर आरोप क्या क्या है वो भी एक नजर डाल लीजिए। सोसाइटी में गुंडागर्दी, आरोप है कि 2019 और उससे पहले से गुंडागर्दी करता रहा है। महिला से बदसलूकी, इसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है। सोसाइटी में हंगामा खड़ा करना, लोगों को डराना धमकाना, ये तमाम आरोप है। ओमैक्स में गुंडे भेजे, ये एक और आरोप लगा है कल, जब लगभग 20 लड़के पहुंच गए थे इसके समर्थन में। जमीन पर अवैध रूप से कब्जा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी पार्क, उसके एक हिस्से पर इसने कब्जा कर लिया था। और ये देखिए, अब हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं, इनसे डिटेल ले लेते हैं। निखिल हमारे साथ मेरठ से मौजूद है, हिमांशु हमारे साथ मौजूद है नोएडा से, और सत्येंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, हरिद्वार से हमारे साथ है। सभी के पास चलेंगे बारी बारी। सबसे पहले हिमांशु से जान लेते हैं। हिमांशु, लगातार आप इस खबर को फॉलो अप कर रहे हैं, वीडियो आपने पहले न्यूज 18 के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया और उसके बाद से अब तक की सारी कार्रवाई देख रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहां है ये गालीबाज नेता? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। आपको बता दें कि सभी सोसाइटी वासियों में भी रोष जो है वो इसी बात को लेकर है कि आखिर वो गालीबाज नेता कहाँ है। चूंकि ये घटना 5 तारीख को 3:30 बजे के करीब हुई थी, उसके बाद ठीक 24 घंटे बाद डॉक्टर महेश शर्मा पहुंचते, सोसाइटी वासियों को आश्वासन देते हैं और उनसे कहते हैं कि 48 घंटे का वक्त दीजिए, नहीं तो 48 घंटे बाद वो सोसाइटी वासियों के साथ खड़े नजर आएंगे अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, वो 48 घंटे भी पूरे हो गए, यानी अब अगर बात करें तो करीब 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। हालांकि पुलिस लगातार टीमें बढ़ा दी हैं, जहां सूचना मिलती है वहां दबिश मार रही है, ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल कर रही है, सर्विलांस के थ्रू नंबर हैं जो उसके निकट परिजन हैं, दोस्त है, मित्र हैं, ड्राइवर है, नौकर है, पत्नी है, सबको हिरासत में, रिश्तेदार है, सबको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है, उनके नंबर भी, उनके फोन भी ले रखे हैं। यानी पुलिस ने शिकंजा कस रखा है, घेराबंदी कर रखी है और यही घेराबंदी का नतीजा है कि श्रीकांत अभी तक इस जो सूत्र बताते हैं कि वो जिले में नहीं है, यहाँ पर जिले से भागा हुआ है, क्योंकि हिमांशु, जाहिर सी बात है ये पुलिस की ही सख्ती है, पुलिस की ही सख्ती है कि वो भागा फिर रहा है, लेकिन सवाल फिर भी बना हुआ कि पुलिस को चकमा कैसे दे जा रहा है। निखिल का रुख कर लेंगे। निखिल, सभी सीमावर्ती जो सड़कें हैं, दूसरे स्टेट को जाने वाली सड़कें हैं यूपी से, उन सभी जगहों पर पुलिस की चौकसी है। बावजूद इसके कभी ये ऋषिकेश, कभी ये हरिद्वार, कभी मुनि की रेती, तो कभी पश्चिमी यूपी में इसका लोकेशन ट्रेस हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कहां ये हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी तक का यही है कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी आखिर है कहाँ। अगर वो उत्तराखंड का रुख करता है तो ये वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा है, इसी वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा से होकर उसको जाना होगा और यहाँ पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, कहीं वो किसी गाड़ी में छुपकर जा तो नहीं रहा, क्योंकि जो उसका लास्ट लोकेशन हरिद्वार में मिला है वो इसी वेस्टर्न यूपी के टोल प्लाजा से होकर गुजरता है। यही वो सड़क है जो नोएडा, मोदीनगर, मेरठ और हरिद्वार को कनेक्ट करती है, ऋषिकेश को कनेक्ट करती है और इसी के साथ साथ अगर वो कहीं मूव करता है तो इसी सड़क से होकर जाएगा। लगातार जो उसके सरेंडर की जो कार्रवाई की चीजें चल रही है, अगर वो वापस आता है तो भी इसको इसी सड़क से होकर आना पड़ेगा। पुलिस सर्विलांस के जरिए लगातार चेकिंग कर रही है
ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। 25,000 का इनामी श्रीकांत आखिर कहां है? यूपी एसटीएफ भी इसकी तलाश कर रही है। मेरठ पुलिस की अगर बात करें तो घंटों का चेकिंग अभियान इसी वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर चलाया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए यहां पर अलग अलग तरीकों से मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। हिमांशु का रुख किया हमने, निखिल से भी बात की, सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, उत्तराखंड हरिद्वार, ऋषिकेश और मुनि की रीति, वहां पर भी इसके लोकेशन की बात कही जा रही है। अभी भी क्या यूपी पुलिस की टीम, एसटीएफ टीम वहीं पर है? बिल्कुल, मैंने कहा क्योंकि जो कि लगातार एक चर्चा का विषय बना है कि श्रीकांत त्यागी की अभी बात करें तो उससे बताया जा रहा था कि कल वो ऋषिकेश और हरिद्वार में था। अभी हम उस बादराबाद के उस टोल प्लाजा में, आप देख सकते हैं ये टोल प्लाजा बादराबाद का है जो कि दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ता है। इसी टोल प्लाजा से होते हुए श्रीकांत त्यागी हरिद्वार और देहरादून पहुंचा था और इसी टोल प्लाजा से, जो कि सूत्रों से ये भी जानकारी मिली थी कि श्रीकांत त्यागी रुड़की के देहात इलाके से होते हुए मुजफ्फरनगर की और फिर वापस भाग गया था, जिसके पीछे यूपी की जो पुलिस यहाँ पे तैनात थी, यूपी जो पुलिस यहाँ पे आई थी उसकी सर्चिंग के लिए, वो पुलिस भी उसी के साथ वापस उसके पीछा करते हुए यहाँ से निकल गई है। लेकिन अभी भी ये सवाल तो जो अभी का वही है कि आखिर कहाँ है श्रीकांत त्यागी, क्योंकि वो 2 दिन पूरी 24 घंटे जो बताया जा रहा था, यानी कि 24 घंटे उत्तराखंड में भी रहा था, जिसमें हरिद्वार का एक वीडियो भी बताया जा रहा था कि एक वीडियो भी पुलिस को मिला है, जिसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश में जहाँ वो दबिश दे रही थी वहाँ से हट के हरिद्वार। वाकई, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी नाकेबंदी, इतनी दबिश पुलिस की, बावजूद इसके ये मूवमेंट कर रहा है और छिपा-कर चकमा देते हुए बढ़ रहा है। सहारनपुर टोल प्लाजा से देवेश त्यागी भी हमारे साथ मौजूद है। देवेश, हमारे सहयोगी लगभग हर उस मुमकिन सड़क पर मौजूद है, टोल प्लाजा पर मौजूद है, जहां से ये आवाजाही कर सकता है यूपी उत्तराखंड के बीच में। आपके पास इस सिलसिले में क्या इंफॉर्मेशन है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 25,000 के इनामी गालीबाज नेता के तलाश में सहारनपुर की पुलिस जुटी हुई है। हम सहारनपुर के फतेहपुर में चमारी खेड़ा टोल प्लाजा पड़ता है, आप देख सकते हैं पीछे पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और लगातार यहाँ हर टोल प्लाजा पर चेकिंग कर रही है यहाँ पे, क्योंकि सहारनपुर हरिद्वार और रुड़की से होकर या देहरादून से होकर यही मूवमेंट यहाँ से कर सकता है। यह रास्ता जाता है, यह रास्ता सहारनपुर होते हुए दिल्ली जाता है और वाया शामली बागपत होते हुए, तो लगातार जो है इस पे मूवमेंट नजर रखे हुए लगातार फोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आप भी नजर बनाए रखें, जो भी अपडेट हो वो जरूर हम तक पहुंचाए और फिर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद आप चारों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। इधर मीडिया से बातचीत में यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अभी श्रीकांत त्यागी बीजेपी में किसी भी पद पर नहीं है। त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया था और उन्हीं के साथ चला गया था। तो ये बड़ी बात सामने आई स्वतंत्र देव सिंह की ओर से। पार्टी में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ज्वाइन किया, उन्हीं के साथ वापस चले गए। तो और वो पार्टी में कोई पद नहीं है और इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं पार्टी करती है, न कोई सिफारिश करता है, न ऐसे लोगों को बख्शता है। कानून सजा देगी और दंड से दंड, और संगठन सरकार दोनों मिलकर किसी व्यक्ति को नहीं बचाता है भाई। और इस केस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। संवेदनशीलता के साथ पूरे मामले में जांच करा रही है और दोषी गिरफ्तार हों, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जिन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, कल महेश शर्मा जी ने भी सवाल उठाए स्थानीय पुलिस को लेकर। देखिए, आपको पता है पूरे प्रकरण की गंभीरता, हमारी सरकार गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, जिसने भी लापरवाही की होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
और इस बीच श्रीकांत के समर्थकों की आज कोर्ट में पेशी हुई। ये आरोपी हैं जिन्होंने कल ओमैक्स में हंगामा किया था। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन 7 आरोपियों को भेजा है। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, ये हंगामा करने नहीं पहुंचे थे, बल्कि त्यागी के बच्चों से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि इनको खबर मिली थी कि त्यागी के बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं। ये सभी लोग 10 से 12 लोग यहाँ पर पहुंचे थे ग्रैंड ओमैक्स में और अब कोर्ट ने इन सभी लोगों को जेल भेज दिया है। आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ से इन सभी लोगों को गाड़ी से यहाँ से रवाना कर दिया गया है और ये सभी लोग 7 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा रहा है। गाड़ियां रवाना हो गई कोर्ट परिसर से, यहाँ से अब सीधे ये लोग जेल जाएंगे। कल ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में देर रात जिस तरीके से हंगामा किया, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति हुई, उसके बाद इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया था। शुरुआती तौर में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था और अब कुल 7 लोगों को जेल भेजा गया। आपको बता दें कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी, ये बैक हो रही है, इसी में ये लोग बैठे हुए हैं। ये सभी लोग, 3 लोग इसमें, 4 लोग ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। कुल 7 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा रहा है और अब यहाँ से ये गाड़ी सीधे जेल के लिए, लुक्सर के लिए रवाना हो रही है। यहाँ से लुक्सर जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि कुल 7 लोगों को जेल भेजा गया है। कैमरामैन चंदन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। और नोएडा से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सेक्टर 63 में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। 3 मंजिला ये इमारत है। आग लगने के बाद यहां हड़कंप मच गया। दमकल की 4 गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई हैं और मौके पर पहुंच भी चुकी हैं कुछ गाड़ियां और आग बुझाने की कोशिश चल रही है। नोएडा 63 का ये मामला है। नोएडा सेक्टर 63 का ये मामला है। एक बिल्डिंग में, एक इमारत में आग लगी है जिसका धुआं आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 3 मंजिला ये इमारत है जिसमें आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर और आग बुझाने की कोशिश चल रही है। नोएडा सेक्टर 63 इंडस्ट्रियल एरिया है और इसी में यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी है। पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति है। आसपास कई और इमारतें भी देखने को मिल रही हैं। अगली खबर आगरा से, जहां पर एक मंदिर में भगवान पर केक चढ़ाने के बाद विवाद की शुरुआत हो गई। दरअसल सिकंदरा थाने के इंस्पेक्टर आनंद शाही का कल जन्मदिन था और इस दौरान उन्होंने कैलाश महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। गर्भगृह में केक काटकर भगवान को चढ़ाया, जिसका एक हिंदूवादी संगठन ने विरोध किया। उनका कहना है कि कोई भी केक बिना अंडे के नहीं बनता। ऐसे में कैलाश महादेव मंदिर के गर्भगृह में केक ले जाना हिंदू रीति रिवाज और परंपरा को आघात पहुंचाता है। हिंदूवादी संगठन ने इंस्पेक्टर से मामले में माफी मांगने की मांग की है। इधर ताजनगरी को आज सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने आगरा में चल रहे मेट्रो के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानी। सीएम ने हर घर तिरंगा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। विकास योजनाओं की सौगात आगरा को मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मेट्रो के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और मेट्रो के मॉडल का उद्घाटन किया। आगरा के लोगों को मेट्रो का इंतजार है और सीएम ने कहा कि बहुत जल्द मेट्रो सेवा आगरा के लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। और इसी बीच तिरंगा यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री ने और बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग शिविर में भी शामिल हुए। अब धीरे धीरे देखिए रैली आगे बढ़ते हुए सीएम योगी खुद मौजूद और ये बड़ा कार्यक्रम घर घर तिरंगा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें देखिए बुलेट सवार और भी बाइकों में सवार लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। घर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। तो ये बड़ा आयोजन ताज के सार आगरा का बेहद गौरवपूर्ण, गौरव की अनुभूति हो रही है ताज के सार के लोगों को, क्योंकि सीएम योगी खुद यहाँ मौजूद हैं। हर घर तिरंगा अभियान परवान चढ़ा है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। तो रात के अंधेरे में एक महिला बीच सड़क पर एक भारी भरकम ट्रॉली बैग को खींचते हुए जा रही थी। गश्त लगा रही पुलिस की टीम ने
बियाबान में महिला को इस तरह से परेशान देखा तो पूछताछ की। महिला के हाव भाव और हड़बड़ी से पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद जब बैग खोलकर तलाशी ली गई तो खुलासा हुआ एक खौफनाक वारदात का। देखिए ये रिपोर्ट। ट्रॉली बैग में डेड बॉडी, प्रेमिका का खौफनाक मर्डर प्लान। बैग खोला तो उड़ गए पुलिस के होश। पुलिस वालों के बीच चुपचाप खड़ी ये महिला देखने में तो साधारण लग रही है, लेकिन इस महिला पर जो आरोप है वो ना सिर्फ बेहद संगीन है, बल्कि इसने अपने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने के लिए जो प्लान रचा वो रोंगटे खड़े कर देगा। प्रेमी की लाश ठिकाने लगाते पकड़ी गई इस महिला ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो डराने वाला है। टेला मोड़ थाना क्षेत्र का पुलिस फोर्स गश्त कर रहा था। सब इंस्पेक्टर तुलसी निकेतन चौकी इंचार्ज वगैरह सब गश्त कर रहा था। उस समय कुछ महिला ने वहाँ पे संदिग्ध परिस्थिति में निकली थी और पुलिस उसके देख के तुरंत उसको रोका और तलाशी किया है। तलाशी में उनका हाथ में जो सूटकेस था उससे कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ी थी। वो डेड बॉडी के पुलिस ने तुरंत कब्जा में लेकर उनसे पूछताछ किया। ये मामला तुलसी निकेतन गाजियाबाद का बताया जा रहा है। प्रीति नाम की महिला अपने पति को छोड़कर फिरोज नाम के शख्स के साथ काफी समय से लिव इन में रह रही थी। इस दौरान दोनों में रात में विवाद हुआ तो प्रीति ने फिरोज का घर में रखे उस्तरे से गला रेत कर हत्या कर दी और बॉडी को वो गाजियाबाद। और इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में उमाकांत यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। सिपाही हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 4 फरवरी 1995 का ये मामला है जब एक सिपाही की हत्या हुई थी और इसी मामले में उमाकांत यादव पर आरोप कुछ दिन पहले तय हुआ था। उसे दोषी करार दिया था अदालत ने और आज सजा का भी ऐलान कर दिया गया। अरेस्ट है, लोक सेवक के कार्यों पे विरोध किया गया, मारा गया, ड्राइवर का बंद होना, किसी अच्छे अधिकारियों को सूचित न करना, क्योंकि आप विधायक थे, आपको ये सब सूचित करना चाहिए था, तो आप कानून अपने हाथ में लेकर के सब किया, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में कोर्ट ने उनको 302 में आजीवन कारावास किया और 307 में 10 साल की सजा किया है। सश्रम कारावास है 10 साल का। उसके बाद 5 लाख रुपया जो है जुर्माने के तौर पे दिया गया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी और उसमें से 50-50 हजार लोग जो घायल हैं उनको दिया जाएगा। कोर्ट ने यही निर्णय सुनाया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।